जिस किताब में है मानवता का सम्मान, उस किताब का नाम है भारत का संविधान। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी रतत एजुकेशन में। और आज 26 नवंबर को हम मना रहे हैं संविधान दिवस। तो उस संविधान दिवस के विशेष मौके पर हम आपके साथ कुछ तथ्य साझा करेंगे जो शायद आपको पता हो, या कुछ ऐसे तथ्य जो आपको पता भी ना हो। तो दोस्तों, आज की तारीख को 26 नवंबर को हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, इसीलिए हम इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। और जिस दिन हमने लागू किया था, जिस दिन से इसको कमेंट्स किया था, उस तारीख को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, और वो मनाते हैं 26 जनवरी को। तो दोस्तों, आज के इस खास मौके पर एक खास न्यूज हमको बता दें आप सभी को कि आज इस खास मौके को सीजीपीएससी ने और खास बना दिया, क्योंकि बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी लोगों के बीच में, और उसी बीच में सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन लगा के बता दिया, भाई साहब एग्जाम तो होगा और इसी तारीख को होगा, तय हो गई बात। तो एक और अच्छी बात है आप सभी के लिए, अगर आप लोगों ने एक हमारा वीडियो आया नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देखिए। उसकी लिंक जो है आपको अभी मिल जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में, तो जाके वहां पर आप उस लिंक में पूरी डिटेल्स जो है, वो सारी डिटेल्स, कितनी पोस्ट है, क्या कौन सी कितनी पोस्ट आ रही है, कब एग्जाम होगा, सारी चीज उसके अंदर पे आपको डिटेल मिल जाएगा। हाँ। तो बात करते हैं संविधान की। संविधान की जब बात आती है, मतलब भारत का संविधान यानी कि भारत का कायदा और कानून। भाई, इस देश में रहना है ना, तो इस कायदे और कानून को मानना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मजे की बात कि हम अगर तुमसे कुछ बात कह रहे हैं और तुम हमसे कुछ बात कह रहे हो, तो हम संवाद कर सकते हैं। तुम छोटे होगे उम्र में, लेकिन तुम भी हमसे बात कर सकते हो। हम तुमसे बड़े होंगे, हम चुप भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमें ये बोलने की आजादी, हमने अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी दे के रखी होगी। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने के समय से होती है। जब अंग्रेज हमारे देश में शासन किया करते थे, उस समय हमारे देश में चैलेंज कर दिया, तुम लोग कहां संविधान को बना पाओगे, तुम्हारी वो हैसियत, तुम्हारी कुवत नहीं। और बात लग गई हमारे लीडर्स को कि भाई संविधान तो बना के रहेंगे। और उसी बात पर 1934 को एम.एन. रॉय, जो कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, उन्होंने कहा अनऑफिशियली कि संविधान अगर बनाने की सोच रहे हो ना, तो संविधान सभा का गठन तो करना पड़ेगा, जो कि आज का पार्लियामेंट की तरह आप उसे ले सकते हैं। Exactly. जो पार्लियामेंट है, वैसी एक संविधान सभा को कहा गया कि हाँ, होना चाहिए कि एक संविधान जो है वो बनेगा। ये गैर आधिकारिक तौर से कहा गया था, अनऑफिशियली। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि भाई ये तो हो गई बात तय, अब हमें चाहिए संविधान सभा। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग उठा दी कि हमें संविधान बनाना है, और उसको बनाने के लिए हमें संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो थे वो अंग्रेजों के अधीन थे, इसीलिए हमें उनसे पूछना, उनके सामने अपनी बातों को रखना पड़ता था। इसके बाद जब समय भी हमारे साथ चलता रहा, जो था वो आने वाला था, तो उस वजह से ब्रिटिशर्स को अब इंडियंस की जरूरत पड़ गई, और इंडियंस की जरूरत थी एक संविधान की। तो फिर भी अब बात तो कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी ना। तो इसीलिए फाइनली यहाँ पर लाया गया, बहुत सारे कमिटीज जो है वो अंग्रेजों के द्वारा भेजा हमें ऑफर दिए गए, प्रस्ताव दिए गए, लालच दिया गया, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें ये देंगे। हमने बोला भाई साहब इस बात को तो हमने पहले छोड़ चुका है, हमें चाहिए हमारा संविधान, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और हमें चाहिए संविधान सभा। तो 1940 में हमें अगस्त ऑफर दिया, ठुकरा दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठुकरा दिया। 1935 में वेल प्लान आ गया, नहीं चाहिए यार। 1946 में जब सरकार बदलती है ब्रिटेन में, तब हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन। उसमें जो हमको प्रस्ताव दिया उसको हमने स्वीकार किया, और 9 दिसंबर 1946 को गठन किया गया था संविधान सभा का, जिसकी अध्यक्षता की थी उस टाइम के प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम मतलब जो सबसे बुजुर्ग होंगे उनको उस समय के लिए अध्यक्ष बना दिया गया था। इस पद्धति को हमने लिया था फ्रांस से, तो वो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगले दिन यानी कि एक दिन गैप करके 11 दिसंबर 1946 को हमारे एक पूर्ण यानी कि स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे चलकर यही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अब पेश किया, धाक नहीं जमाई कि तुम्हें पारित करना पड़ेगा, तुम्हें मानना होगा, रखा और बोला चर्चा करते हैं, अगर आप सबको पसंद होगा तो हम अपने संविधान का जो उद्देश्य है वो इसी को बना के रखेंगे, इसी पर बेस करके हम अपना संविधान बनाएंगे। 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों ने वहां पर इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, और इसी के आधार पर बहुत सारी कमिटीज बनती है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण कमिटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसकी अध्यक्षता की थी श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके साथ 7 अन्य सदस्य थे, जिन्होंने मिलकर संविधान का ये मसौदा तैयार किया, जिसे बहुत सारी हियरिंग, ड्राफ्टिंग, सिटिंग के बाद में 26 नवंबर यानी 4000 अमेंडमेंट्स हुए थे उसमें। ड्राफ्ट को बनाने के लिए टोटल 4000 के आसपास में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, तब जाके वो रेडी हुआ। बहुत से देशों में सफर किया, बहुत से देशों का संविधान पढ़ा,
बहुत पैसे भी खर्च हुए क्योंकि देश विदेश जाकर आपको संविधान पढ़ना है। तो बहुत लोग ये कहते हैं संविधान बोरो किया गया, उधार का संविधान है। अगर कोई चीज उधार की होती है ना, वो कम समय के लिए होती है। इस संविधान हमने लिया, जरूर पढ़ा, आइडिया लेके देखा कि आइडिया लिया ना। ये देश में लागू हो सकता है हमारे, बोला हाँ होगा, खुद चेंज करके तो उसको लाया और अडॉप्ट किया। अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना अच्छी बात है। अगर किसी दोस्त की हैबिट अच्छी है तो जैसे हमें उसे सर मैं अडॉप्ट आपको करनी बताऊं, चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की भी अगर बात करें तो ये चीज पता नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमने लिया कहां से, हमने इसे यूएसए के संविधान से लिया है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कभी भी उन्हें उनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिला था। Absolutely. सोचिए, उनको बाद में, क्योंकि वहां पे उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, वो 10 अमेंडमेंट्स के थ्रू उन्हें बिल ऑफ राइट्स दिए गए। ठीक है, मतलब उनके पास भी इतने अधिकार शुरू में नहीं दिए गए थे जो हमें अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान में शुरू में ही दे दिए थे। एग्जैक्टली वहां पर संविधान की बनने के बाद दरकार हुई कि राइट चाहिए हमारे नागरिकों को, तो उसके बाद में राइट का एक ध्यान में गया, राइट दिया गया। लेकिन हमारा संविधान जो ओरिजिनल संविधान है, उसको बनते ही उसमें ओरिजिनली हमने राइट्स दे दिया गया हमारे नागरिकों के लिए। सोच रहे हो कि किस तरह का देश, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो अनपढ़ भी है, जिसे लोग क्या क्या नहीं कहते, सपेरों का देश है ये, वहां पर उस देश के लोगों के पास अब नागरिक दे, उन नागरिकों को अधिकार दे दिया गया। कितनी खूबसूरत बात है हमारे संविधान के अंदर पे। जब संविधान बना दिया गया, अब बोला कि इसको प्रिंट कराएंगे, कि इसको टाइप कराएंगे, क्या करेंगे, तो बोला नहीं, इसे ना प्रिंट कराएंगे ना टाइप कराएंगे, बल्कि इसको हाथ से लिखा जाएगा। तो जब बात की गई हाथ से लिखने की, तो हमारे देश के मशहूर कैलीग्राफर, कोरियोग्राफर नहीं, कैलीग्राफर, उन्होंने प्रेम नारायण रायजादा साहब को बोला गया कि आप सर ये इसको लिखेंगे, क्योंकि आप जो है वो इतने मशहूर कैलीग्राफर हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस संविधान को लिखिए। उन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा, लगभग 6 महीने का समय लगा इस संविधान को लिखने में, और पूछा कि सर आपने इतनी मेहनत करी है, अपना वक्त दिया है, इसका मेहनताना क्या लेंगे। तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर पन्ने पे, हर एक पेज के नीचे मुझे मेरा नाम चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, और संविधान के अंत में मेरे दादाजी का नाम लिख दीजिएगा, यही मेरा मेहनताना है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये महानता थी हमारे उन लीडर्स की, उन लोगों की जिनका प्रति दिल में जो प्रेम था देश के लिए। तो ये देशभक्ति होती, ये राष्ट्रीयता होती, ये लगाव होता है अपने देश के प्रति। जी हाँ। ठीक है, उसके बाद डिजाइनिंग भी करेंगे, खूबसूरती बनानी है, तो यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पर शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हमारे संविधान को। और ये संविधान की जो ओरिजिनल किताब है, ये आज भी पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है हमारे पार्लियामेंट में। हीलियम केस के अंदर में उसे प्रिजर्व करके रखा गया है। तो कितनी खूबसूरत सी चीज है हमारे संविधान के अंदर पे, जिसे आज भी हम बखूबी फॉलो करते हैं। आज भी हमारे पास दृढ़ विश्वास है कि ये हमारा संविधान है, और गर्व से कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा संविधान जो कि पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न संविधान है। यस, लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हमारा है। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधता है, तरह तरह की जाति, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के बोली बोलने वाले, तरह तरह के संस्कृति वाले, पोशाक वाले, खाने अलग है उनकी, बातें अलग है, रहन सहन अलग है। इन सभी को एक किताब में शामिल करना आसान बात नहीं थी, आसान काम नहीं था। तो प्राउड है हमें उन लोगों पर, उन फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस संविधान को लिखा और बनाया। और आज भी हमें उसको मानने में कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि अधिकार से हम चीजों को फॉलो करते हैं और विश्वास बना के रखा गया। क्यों? इन्होंने कहा हम तो चले जाएंगे, लेकिन इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है, ये हमारा संविधान का अभिभावक है, गार्डियन है। कुछ भी होगा, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए हमेशा आवाज उठाएगा, तुम्हारे अधिकारों की रक्षा हमेशा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये कुछ बातें खास थी हमारे संविधान के लिए, संविधान दिवस के मौके पर। और एक तोहफा जो संविधान दिवस में हमें मिला है और आपको मिला है, वो है कि सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फटाफट जाइएगा, उसको चेक कीजिएगा, और लगता है कि यार ये एग्जाम तो निकालना है, इस बार तो एग्जाम क्रैक करना है। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको एक और बात पता होगी कि अदर एजुकेशन की पूरी टीम अन अकेडमी, यानी कि इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर पे हम अपना कोर्स लेकर आ गए। इसका नाम है सीजीपीएससी प्रीलिम्स फास्ट ट्रैक कोर्स। इसको एक नाम दिया गया, जोहार सीजीपीएससी, पढ़बो लिखबो और जीतो। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो जीतोगे ना। क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी, 14 नवंबर से 3 क्लासेस चल रही है। 30 नवंबर के बाद से 2 लोग और आने वाले हैं। मैं लेकर आऊंगा इंडियन पॉलिटी और मैडम लेकर आएंगी इंडियन हिस्ट्री। तो इतिहास और राज्य व्यवस्था दोनों साथ साथ चलेंगे निरंतर बहुत आगे तक, और आपको और मजबूती से प्रिपरेशन कराएंगे और आपको एग्जाम निकालने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है, इसका लिंक अगर आप देखना चाहते हैं और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि कोर्स कैसा चल रहा है।
अगर आप चाहते हैं कोर्स में पढ़ाई कैसी होती है, हमें डेमो भी देखना है, तो स्पेशल क्लास के लिए भी आप आ सकते हैं अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप में। फॉलो कर सकते हैं कोमल व्यास शर्मा को और फॉलो कर सकते हैं आरिफ खान को। हमारी स्पेशल क्लास हमेशा होती रहती है। आइए, मिलिए, देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना व्यू लिखिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा और आप बहुत जल्द हमसे मुलाकात भी करेंगे अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप के अंदर पर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।